प्रणाम। मैं हूँ हरिओम। मेरा ये वीडियो उन सभी के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या करना चाहते हैं या कर नहीं पा रहे हैं किसी भी वजह से। तो मैं आप सभी को यही कहूँगा कि आप प्रिपेयर कीजिए। आप जहाँ भी हैं, जैसी भी परिस्थिति में हैं, जिस भी हालत में हैं, जिस भी मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम से, किसी और रीजनल लैंग्वेज से हैं आप हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से हैं, आप बहुत वीक स्टूडेंट हैं, आप जैसे भी स्टूडेंट हैं, आप जहाँ पर भी हैं अभी शुरू कीजिए प्रिपरेशन अपनी। एक प्लान बनाइए, क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब आप किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर करने की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत प्रिपेयर वो नहीं करता जो पहले से बहुत अच्छा होता है। प्रिपेयर वो करता है जो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जो पहले से अच्छा है उसे प्रिपेयर करने की ज़रूरत क्या है। तो अगर आपकी लैंग्वेज में उतनी अच्छी कमांड नहीं है या आपकी कुछ वीकनेसेस हैं, आपको समझ नहीं आता या टाइम बहुत लगता है, या अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको उसमें बहुत टाइम लगता है, या जैसे कि द हिंदू हो गया या इंडियन एक्सप्रेस, इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर्स हैं उनको समझने में दिक्कत आती है, या हम बात कर लें कि आप बहुत अच्छे आंसर्स नहीं लिख पाते हैं, या आपको रिवीजन में प्रॉब्लम्स होती हैं, आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाते हैं, या जो भी और इश्यूज इससे रिलेटेड हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सारे इश्यूज़ पेरेनियल नहीं है, मतलब कि हमेशा चलेंगे ऐसे नहीं हैं। ये कुछ समय के लिए हैं। जब आप लगातार एफर्ट्स लगाएंगे, लगातार काम करते जाएंगे अपने लेवल पर, आप जितना भी काम कर सकते हैं आप उतना काम कीजिए बस। ज़रूरी नहीं है कि आप 15 घंटे 18 घंटे पढ़ें, नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप शुरू कीजिए बस 1 घंटे से। शुरुआत ऐसे ही होती है, सभी की शुरुआत ऐसे ही होती है। एक टाइम आता है तब आपको पता भी नहीं चलता है कि कब वो आपका 1 घंटा 3 घंटे में बदल जाता है और कब वो 3 घंटे आपके 9 घंटे में बदल जाते हैं, और वो फिर आपको 1 ही घंटे के बराबर लगने लगता है। एक टाइम के बाद आप अपनी पढ़ाई से प्यार करने लगते हैं। आपको वो इतनी अच्छी लगने लगती है क्योंकि आपको उससे अच्छा कुछ लगता ही नहीं है, और यही तो खूबसूरती है। लेकिन आपको शुरुआत करना होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात है वो यह है। तो मैं आपको एक बात ये क्लियर कर देता हूँ कि आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी अवस्था में हैं, बस शुरू कीजिए। क्योंकि अगर आज आप शुरू नहीं करेंगे तो कोई और कर देगा, और जब कोई और शुरू कर देगा तो डेफ़िनेटली वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पीछे ना रहें तो आप आज ही शुरुआत कीजिए। आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, कोई कोई बात नहीं। आपको बहुत अच्छा स्कूल नहीं मिला, आपको बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिला, आपका एक्सपोजर लेवल अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, अभी तक नहीं है ना। अब आपको एफर्ट्स लगाने हैं कि आप अपना एक्सपोजर लेवल कैसे अच्छा करें। एक टाइम था जब हम लोगों के बीच जाते थे तभी हमारा अच्छा हो पाता था, लेकिन आज के टाइम पर वो रिस्ट्रिक्शन हमारे पास में नहीं है। हम चाहें तो हमारा एक्सपोजर लेवल घर पर रहकर भी बढ़ा सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है जब हम लोगों के बीच जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो हमारी कई सारी स्किल्स डेवलप होती है। कम्युनिकेशन स्किल हो गई, हम लोगों से बात करना सीखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती। तो अगर आप इतने फॉर्चुनेट नहीं हैं, इतने भाग्यशाली नहीं हैं कि आपको वो मौके नहीं मिलते, तो कोई बात नहीं। आप अपने लेवल पे जितना कर सकते हैं उसकी कोशिश कीजिए, शुरुआत कीजिए। और एक टाइम आएगा कि जब अगर अगर आप न्यूज़पेपर का मैं एग्जांपल लूँ, तो आप अगर अभी पढ़ते हैं तो हो सकता है आपको 2 घंटे लगते हों, 3 घंटे लगते हों, और उतना आपको बेनिफिट फिर भी नहीं होता होगा। लेकिन आपको कंटिन्यू रखना है उसको, क्योंकि एक टाइम आएगा जब उसी न्यूज़पेपर को आप 15 मिनट में या आधे घंटे में पढ़ लेंगे, और वो जो भी बंदा 3 घंटे उसको पढ़ने में लगा रहा है, उससे ज़्यादा उसमें से निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने इसका मतलब ये नहीं है कि आप के साथ मिरेकल हुआ है, नहीं। आपने क्योंकि उस चीज़ को टाइम दिया है। तो जिस इंसान आज उस चीज़ को आधे घंटे में पढ़ पा रहा है, उसने डेफिनेटली पहले कभी 3 घंटे भी दिए होंगे, फिर 2 घंटे भी दिए होंगे, लेकिन आज अगर वो आधे घंटे में उस चीज़ को समझ पा रहा है, इसका मतलब उसकी लंबी उसके पीछे मेहनत रही है, उसके प्रयास रहे हैं, एफर्ट्स रहे हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि अभी आप कंसिस्टेंट रहें, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो एक टाइम आएगा जब चीज़ें ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती जाएंगी, और आपको ये लगेगा कि पता नहीं, इस एग्ज़ाम में आप जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, पता नहीं आपको लगेगा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं अपने लेवल पर एक बेटर इंसान बनता जा रहा हूँ, एक बेहतर एस्पिरेंट बनता जा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई भी आपको नहीं कह सकता कि आपका हो जाएगा। अगर आपकी प्रिपरेशन सारी भी हो गई है तब भी कोई नहीं कह सकता आपको कि बस हो ही जाएगा आपका। पर अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे अपनी अप्रोच में, अपने एटीट्यूड में पॉजिटिव रहेंगे और एफर्ट्स लगाते रहेंगे, तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं आपके लिए। आपके लिए रिवीजन करना मज़े की चीज़ हो जाएगा।
आपको न्यूज़पेपर में कम समय लगेगा। और अच्छी बात क्या है कि एक टाइम के बाद आपका टाइम कम लगता है चीज़ों को समझने में, और आपके पास होते 24 ही घंटे, तो आपका टाइम बढ़ जाता है, एक्चुअल में बढ़ जाता है टाइम। जो लोग शुरुआत करते हैं उनको बहुत दिक्कतें जाती हैं कई सारे कामों में, क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता है चीज़ों का। लेकिन जब आप एक बार टाइम दे देंगे किसी भी चीज़ को, तो आपको लगेगा कि चीज़ें तो बहुत आसान हैं और इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। जिस बुकलेट में 500 पेजेस है उसको देख के आज आप घबराते होंगे, लेकिन जब आप उसे 2 बार पढ़ेंगे, जब तीसरी बार जब उसको पढ़ने जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि उसमें 200 पेजेस ही काम के हैं। जब फोर्थ टाइम आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि उसमें 400 पेजेस, मतलब 200 पेजेस भी काम के नहीं हैं। उसमें भी कुछ हेडिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको याद रखना है। और उनको भी याद करना नहीं है, क्योंकि हम जिस सिस्टम में पढ़ रहते हैं, पढ़े हैं, उसमें रोट लर्निंग पे बहुत फोकस रहता था, ये याद करके आओ, वो याद करके आओ। आप यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस हो गया या किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, यहाँ आप उस तरह से काम नहीं कर सकते। यहाँ तो आपको चीज़ों को समझना होगा। और अब ये भी एक दिक्कत होती है कि हमारा माइंडसेट जिस तरह से फ्रेम हो चुका है अभी तक, हमें लगता है कि हम समझें कैसे, तो उसकी भी कोशिश नहीं करनी है। पर आपको स्टार्टिंग में रटना पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर आप रटने बैठ जाएंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा और उसका एक्चुअल में कुछ बेनिफिट हो नहीं पाएगा। लेकिन आपको रीडिंग करना है, बस जनरल रीडिंग करना है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, एंड धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होंगी। एंड आपकी आज कहीं जितने भी इश्यूज़ हैं, एक टाइम आएगा कि जब एक के बाद एक इश्यूज़ कम होते जाएंगे, और एक टाइम आएगा फिर आपको लगेगा कि अब तो यार जितने मेरे इश्यूज़ थे, जितने गैप्स थे, वो ख़त्म हो गए हैं। और जब सारे गैप्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर टाइम आएगा वैल्यू एडिशन का। फिर आप वैल्यू एडिशन कीजिएगा, आप जो भी बुक एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं वो पढ़िए। पर अभी स्टार्टिंग का जो टाइम हो गया, 6 महीने, 4 महीने, किसी को 1 साल भी लग सकता है। पर अगर आप यहाँ पर नहीं कंसिस्टेंट रहेंगे हमारे अपने एफर्ट में, तो फिर इश्यूज आएंगे, फिर वो जो प्रॉब्लम है आपकी बनी रहेगी। लेकिन अगर आपने कंसिस्टेंटली 6 मंथ्स भी अगर एफर्ट्स लगाए, तो आप देखेंगे कि यू विल बिकम अ डिफरेंट इंडिविजुअल। आप एक अलग ही इंसान बन जाओगे उसके बाद में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।